हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हमारा पीटी एग्ज़ाम के लिए हम प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे और इसी क्रम में आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार दरोगा 2020 की परीक्षा से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए, सुक्रोज जो है ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बाकी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो हैं ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। दूसरा प्रश्न है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और गंगा को पद्मा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और यह गया में फाल्गु नदी के किनारे स्थित है और इसको बनवाया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। और ये जो है नागर शैली से बना हुआ एक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। आज मैं थोड़ा जल्दी आपको सेट कवर करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का शिकायत है कि वीडियो लंबी हो जाती है, देखने में असुविधा होती है। तो थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिएगा। जहाँ व्याख्या की ज़रूरत होगी मैं आपको व्याख्या सहित आंसर बताऊँगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँगा। 5वां प्रश्न है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये है गोवा में, और इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, मोलेम वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो फ्रेंड्स, पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है। अगर बात करें 5वीं अवस्था की, तो 5वीं अवस्था जो है ये बोस आइंस्टीन संघननी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी खोज जो है किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और 1995 में इसे जो है सभी लोगों ने इसको सत्यापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 कि 1857 की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था। तो 1857 की क्रांति के समय कौन वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग था। और इसमें जो है समर्थन नहीं दिया था जमींदार वर्ग ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो काली और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय का भाग है उसको असम हिमालय कहा जाता है। और सतलुज और सिंधु के बीच का जो है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और काली के बीच का जो है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो सब कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो देखिए, यह एक बंद तंत्र होता है, यही गलत है। ये खुला तंत्र होता है, बाकी सारे जो ऑप्शन है सही हैं। 10 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो ये है पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी जो है ये प्राकृतिक विविधता से भरा हुआ जगह है। 11 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सही सुमेलित है। तो देखिए, बांदीपुर तमिलनाडु ये गलत है। बांदीपुर जो है कहाँ है, कर्नाटक में है। बांधवगढ़ छत्तीसगढ़ ये भी गलत है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। दम्फा असम ये भी गलत है। दम्फा जो है मिजोरम में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल ये सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है सौर विकिरण की, ये जल चक्र में होती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर की गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो इन्होंने दिया था वैशाली में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है। तो त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है और इसको जो पानी मिलती है वो गंडक नदी से मिलती है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए, दिन में वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। दिन में क्या होता है, वहाँ की बहुत गर्मी होती है और रात में जो है टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आज हमारा यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर दिया था। सबका जो है मैं PDF करके आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्द वहाँ पर मैंने जो है सारे अपलोड कर दूंगा। बाकी जो करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन चल रहा था, करंट अफेयर्स के सारे PDF मैंने
अपलोड कर दिए हैं। 16 नंबर देखिए, बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 51.5%। और आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है सबसे कम साक्षर राज्य है, सबसे ज़्यादा जो है केरल है। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो पहला सही है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 किलोमीटर है। भारत की कुल साक्षरता 73% है। भारत का दशकीय वृद्धि दर 2011 में 17.7% था, ये भी सही है। भारत का लिंगानुपात 945/1000 था, ये गलत है, 943 था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम जो है हरियाणा में है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 3 जनवरी को क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, और इसको उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई का दिन जो होता है इसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपसौर कहा जाता है, और इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो पहला सोलर मिशन जो है इसरो का वो है आदित्य L1। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये जो है नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। 21 नंबर देखिए, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाड़िया। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 में, याद रखिएगा। 22 नंबर देखिए कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 22 जिले हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, याद रखिएगा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है, वह किस शहर में स्थित है? तो यह है चंडीगढ़ में। 24 नंबर देखिए, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? तो फ्रेंड इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का जितना मैंने वीडियो दिया है ये सारे करंट अफेयर्स मेरे वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 25 नंबर, कि भारत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा 25 का। और उच्चतम न्यायालय जो है देश की सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय लिया जाता है राज्य चुनाव आयोग के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2006 में, ध्यान रखिएगा। पारित हुआ था 2005 में, लेकिन लागू हुआ 2006 में। महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण। बाकी जो है ये महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है संजय कोठारी को। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हैं, आप देख लीजिएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और भीतरकनिका जो है ये उड़ीसा में है। 32 नंबर देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या था? तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसी दिन जो है 7 अप्रैल के दिन WHO की स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा
सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मैंने करंट अफेयर वाले जो सेशन है उसमें करवा दिया है। 33 नंबर देखिए कि हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। आपने सुना भी होगा कि वहाँ जो है भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया था और ये आल्प्स पर्वत पर है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया? तो ये भी प्रश्न मैंने करवा दिया था करंट अफेयर वाला में। तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। 37 नंबर देखिए इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सबसे भ्रष्ट राज्य जो है वो है राजस्थान, उसके बाद जो है बिहार है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पहला राजस्थान, दूसरा बिहार और तीसरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है भारत। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? पुरुष हॉकी है, ठीक है। तो ये कहाँ है? भारत में प्रस्तावित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर देखिए कि दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की? तो जल जीवन हरियाली मिशन याद रखिएगा ये बिहार सरकार की है और ये पश्चिम बंगाल से शुरू की गई नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कि दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, फ्रेंड्स रिपीट हो गया है, पश्चिम चंपारण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ड्रीम ऑफ बिलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम ऑफ बिलियन पुस्तक के लेखक हैं बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बिहार दरोगा से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपके एग्जाम तक। मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की जो है गोरखपुर का नाम सुना होगा आपने, गोरखपुर टेराकोटा जो है यही है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर टेराकोटा को जीआई का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बजट 2020-21 के तहत किरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर इसका कुसुम योजना, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है KUSUM। इसका फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44 कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो जब भी आप कोई भी इंडेक्स पढ़िए उसमें भारत का स्थान पहला स्थान और आखिरी स्थान और साथ ही साथ उसको जारी कौन करता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान रहा था वो कौन सा स्थान रहा था? 74वां रहा था। 2019 की बात करें तो 2019 में भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जो है कौन रहा है? पहले स्थान पर स्वीडन है और इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन है? तो ये भी प्रश्न मैंने करवाया था, ये भी प्रश्न मैंने करवाया है 44 45 दोनों। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता जो रहा है 2020 का वो रहा है सौराष्ट्र। और ध्यान रखिएगा इस वर्ष जो है 86 एडिशन हुआ था और सौराष्ट्र ने किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सौराष्ट्र पहली बार जीता है। 46 नंबर है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसके संस्थापक जो हैं एलन मस्क हैं, याद रखिएगा, इसके संस्थापक एलन मस्क हैं, ये पूछा जाता है। 47 नंबर देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई? तो ये की गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखिए फ्रेंड, 48 नंबर है कि मार्च 2020 में रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो किस मुख्य न्यायाधीश को? रंजन गोगोई को। और आप कमेंट करके बताइए कि रंजन गोगोई किस क्रम के भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश थे।
भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, यानी इन्फेंट्री संग्रहालय जो है ये कहाँ खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 49 का सही आंसर है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपका समय जो है बर्बाद ना हो। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखे हैं वे आसानी से इन सारे प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। ये भी प्रश्न करवाया हुआ है, गैरसैंण जो है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है। उत्तराखंड की राजधानी जो है कहाँ है, देहरादून है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश है, तो देखिए प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 52 नंबर, कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष प्रणाली। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। और उस समय कौन था, इरविन था, ध्यान रखिएगा। इरविन के समय ये गठित किया गया था बटलर समिति। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। तो ये अंतर है आत्मा के विषय में। किस गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। तो देखिए गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने करवाई थी। ये सिखों के 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह के ये पिता थे। उसके बाद अर्जुन देव की हत्या जो करवाई थी जहांगीर ने करवाई थी। और अर्जुन देव 5वें गुरु थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 56 नंबर देखिए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इन्होंने दिया था राजगीर में। और गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे, गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर देखिए, कि निम्न में से कौन जो है मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी, SLR, CRR, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। 58 नंबर देखिए, कि विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे जो पसंदीदा राष्ट्र है खंड निम्नलिखित के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 58 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। बात करें WTO की, तो इसकी जो है स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, आप सभी को पता भी होगा। ये पुस्तक लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा। मई 2020 को मनाया गया जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी। तो ध्यान रखिएगा 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, कि त्रिपुतर संपोषी और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना की केंद्रीय बिंदु था। तो सही आंसर ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी और इसका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 2012 से लेकर के 2017 तक। और इसके स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि गिल्ट एंड एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। तो 63 का जो है सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। 64 नंबर देखिए, निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन है 1966 से लेकर के 1969 तक। इंपॉर्टेंट है, योजना अवकाश पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। तो ये किया गया 1994 में, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सैरगैसो क्या है। तो सैरगैसो क्या है फ्रेंड, 66 का जो है सही आंसर हो जाएगा समुद्री वनस्पति क्षेत्र। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और ये किस महासागर में है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। सैरगैसो कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर देखिए, डायामेंटिना गर्त या फिर एक खाई है, ये गर्त कहिए या फिर खाई कहिए, किस महासागर में स्थित है।
तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। और फ्रेंड सबसे गहरी खाई है ये हिंद महासागर की। अगर बात करें मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त की, तो ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ये विश्व की सबसे गहरी है। 68 नंबर देखिए, बरमुडा ट्रायंगल का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। 69 नंबर देखिए, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो 69 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीस का। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर शिस्ट की, तो शिस्ट जो है ये बेसाल चट्टान है, संगमरमर जो है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 70 नंबर। और फ्रेंड्स इससे पहले वाले सारे वीडियो को देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपके लिए। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्रतिनिधि। 72 नंबर देखिए कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो पहला राज्य कौन था? पहला था हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में जो है ये स्वीकार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा जो था मैसूर था 1799 में। तीसरा तंजौर था, ये भी 1799 में जो स्वीकारा था। और चौथा अवध था, ये 1801 में। तो सही आंसर इस प्रश्न का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर, पहला हैदराबाद था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। याद रखिएगा 1905 में। 75 नंबर देखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो 75 का जो है सही आंसर हो जाएगा वर्धा में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था और प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उस समय अध्यक्ष जो थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और जो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गई। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। टांका मिश्र धातु है, तो टांका जो है ये टीन और तांबे का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, टीन और शीशे की मिश्र धातु है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, न कि ऑप्शन बी। 78 नंबर देखिए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का किसने विरोध किया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है इसी में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 1920 में शुरू हुआ था। और इसका विरोध किया था एनी बेसेंट ने भी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी और बिपिन चंद्र पाल ने भी। तो सही आंसर है इनमें से सभी। ओंकोजिन क्या है? तो ओंकोजिन संबंधित है कैंसर से। ऑप्शन सी कर्क रोग है। 80 नंबर देखिए कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक है, और इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनसाइन विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, विटामिन डी को। और इसका रासायनिक नाम आप कमेंट करके बताइए। 81 नंबर है कि सुपरनोवा की घटना क्या है? तो सुपरनोवा जो है प्राय एक मृत तारा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ये गुजरती है। मध्य प्रदेश जो है बीच में है, देखिए नाम में ही मध्य लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। 85 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? तो कौन सा जो है हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे हरित गैस हैं। 86 नंबर है कि गाड़ी से निकलने वाली जो धुआं है उसमें मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए पूछा जा रहा नहीं है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। रोहिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गुजरात में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, तो यहीं सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्लुहास। अग्लुहास जो है यह हिंद महासागर की गर्म और एक अस्थायी जलधारा है, बाकी जो है सारे शीत जलधारा हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को, ध्यान रखिएगा। और बताइएगा कि बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर इसका 1 और 2, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है मरुस्थल है और एक जगह उनका स्थान दिया हुआ है। तो देखिए तकलामाकन चीन में है, थार जो है भारत में है, आटाकामा जो है चिली में है, और गिब्सन जो है ये अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं बहिर्मंडल में, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। विली विली किस क्षेत्र के चक्रवातीय घटना है? तो यह है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जो है 93 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है, और बिली जो है ये ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय हवा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो सदाबहार क्रांति का संबंध जो है ये द्वितीय हरित क्रांति से है। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। तो ये कौन सा मिलन स्थल है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो तोड़ा जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड 96 नंबर कि अरल सागर किन दो देशों के बीच सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर अवस्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है 39 क में, ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। 98 नंबर देखिए अनुच्छेद 21 एक निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो है क्या है इससे? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और विधिक सहायता सरकार प्रदान करेगी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो देखिए लोक व्यवस्था है, पुलिस भी है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी है। ऑप्शन डी जो है छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ये राज्य सूची का नहीं, ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कि किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न मैंने प्रीवियस जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की पसंद आई होगी। छोटी वीडियो भी है, थोड़ा सा जल्दी मैंने बोला है, आप जो है इसमें सहयोग कीजिएगा और बताइएगा कि इससे स्लो चाहिए, इसी तरह का वीडियो चाहिए, या फिर और भी मैं जिस तरह से पहले हमारा प्रैक्टिस सेट था उस तरह पर वीडियो चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।